यहाँ दोस्तों रामायण में रावण किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का एक किस्सा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सारे भक्त यानी कि सारे उनके फैंस जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके इस किस्से को काफ़ी सराहनीय मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। इस बात की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि रामायण और महाभारत से जुड़ी ऐसी अनसुनी कहानी हम आपके लाते रहेंगे। अब आपको बताएं दोस्तों किस प्रकार से रामायण में रावण किरदार अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था। जहां पहले अगर इनकी बात करें ऑडिशन की, तो ये ऑडिशन जब देने गए थे तो इनको केवट का रोल करना था, क्योंकि ये पहले से ही राम भक्त और शिव भक्त थे। ऐसे में जब रामानंद सागर जी ने इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा और इनके हाथ में स्क्रिप्ट दी, तो इन्होंने जब बोला दशानन लंकेश तो मानो छोटे पर्दे पे सचमुच का रावण आ गया हो। ऐसे में रावण किरदार के लिए एकदम परफेक्ट बैठे थे। जहाँ पे पहले बात चल रही थी अमरीश पुरी की कि अमरीश पुरी रावण जी का किरदार निभाए, जहाँ पे राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी ये माना था कि अमरीश पुरी ही एकदम परफेक्ट बैठेंगे रावण किरदार के लिए। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जो लिखा होता है वही होता है। तो ऐसे में अरविंद त्रिवेदी जी को रावण का रोल ऑफर हुआ और उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकारा और साथ ही साथ रावण का रोल बड़े ही अच्छे रूप से करा, जिसको आपने भी देखा होगा रामायण में। जहाँ पे इनसे जुड़ा एक किस्सा ये भी वायरल हो रहा है दोस्तों कि ये मुंबई और महाराष्ट्र तक जाने के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़ते थे, यानी कि इनको शूट के दौरान जब पहुंचना होता था सेट पे, तो इनको उमरगाम जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, जहां गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर शूटिंग होती थी। साथ ही साथ ये बताते हैं कि जब ये ट्रेन में जाते थे तो काफ़ी लोग यानी काफ़ी इनसे फैंस मिलते थे और साथ साथ यही पूछते थे कि रामायण में आगे क्या होता था। ये हंसते मुस्कुराते सिर्फ इतना ही कहते थे कि आप आने वाले एपिसोड में देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैं असल ज़िंदगी में भी राम भक्त और शिव भक्त हूँ, इसलिए जब भी शूटिंग पर जाया करता था तो पूरा दिन उपवास रखता था, यानी कि ये एक समय का उपवास रखते थे शूट पे जाने के बाद। और जब ये पूरे दिन अपनी भूमिका निभा लेते थे, यानी कि अपने सारे टेक दे देते थे, अपनी स्क्रिप्ट ख़त्म कर लेते थे, तो ऐसे में ये शाम को आने के बाद भगवान जी की पूजा करते थे, उसके बाद अपना व्रत तोड़ते थे। इनको इस बात का खेद था, इस बात का दुख था कि ये एक राम भक्त और शिव भक्त हैं। ऐसे में इनके हाथ में जो स्क्रिप्ट थी, इसमें इन्होंने राम जी को काफ़ी भला बुरा कहा था, जिसमें शिव जी को भी साथ में भला बुरा कहा था। इस बात का इन्हें काफ़ी दुख और दर्द था। जहाँ पे ये जब सेट पे जाते थे तो सुबह उपवास रखते थे इस बात को लेकर कि भगवान जी इनके इस पाप को धो देंगे, यानी इस पाप को स्वीकारेंगे नहीं। साथ ही साथ जब पूरे दिन अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लेते थे और अपना किरदार निभा लेते थे, शाम को आते थे तो भगवान जी की पूजा करते थे, उनसे माफ़ी मांगते थे, उसके बाद अपना व्रत तोड़ते थे। जहाँ पे जब इनका ये किस्सा सभी फैंस के बीच में आया तो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया, क्योंकि इस बात को लेके किस प्रकार से चाहे रावण हो, चाहे राम जी हो या कोई भी शिव भक्त हो, सबके दिल में एक श्रद्धा भावना होती है जो कि अपने अपने भगवान के प्रति होती है। जहाँ पे हमारे अरविंद त्रिवेदी जी जो कि रावण किरदार निभाए हैं रामानंद सागर जी की रामायण में, उन्होंने शिव भक्त और राम भक्त होने के नाते अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से किया। इस प्रकार से उन्होंने उपवास रखा और अपनी गलती को स्वीकारा। और कहा जाता है, राम जी के अनुसार ही कहा जाता है कि जिसके मन में कोई खेद नहीं होता, जिसके मन में कोई पाप नहीं होता, वह जल्दी पापी नहीं कहलाता है। ऐसे में अरविंद त्रिवेदी जी भी कोई पापी नहीं है, उन्होंने अपना सिर्फ कर्तव्य निभाया था और साथ ही साथ दर्शकों को ये तो बताया कि किन बुरे कामों से उन्हें बचना चाहिए। हम सब ये आशा करते हैं कि उनके इस किरदारों की आगे तक चर्चा होती रहेगी एक पॉजिटिव रूप में, जहाँ पे राम भक्त के रूप में ही सभी दर्शक इन्हें देखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।